आधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि साल 2025 में सावन का महीना आने वाला है, तो थोड़ा सा पहले ये वीडियो इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि सावन का महीना इतना महात्म्य रखता है कि आप पूरे एक महीने अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर समस्याओं से मुक्ति के लिए उपाय करने के नियम ले सकते हैं। आप बिना व्रत किए भी और ज़्यादा मतलब छोटे छोटे काम करके भी जो है आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, मनोकामनाओं की सिद्धि हो सकती है। तो जैसे कि 11 जुलाई दिन शुक्रवार से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख पाएंगे कि सोमवार किस किस तारीख को पड़ रहा है, ठीक है। और क्या क्या नियम ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जिनके घरों में भी शिवलिंग ना हो तो आप अंगूठे के आकार के शिवलिंग पहले से ही अपने घर में लेके आके रख सकते हैं। अंगूठे के आकार के घर के अंदर रखे जा सकते हैं। अंगूठे के आकार के बड़े होंगे तो फिर घर के बाहर ही विराजमान किए जाते हैं, यही नियम है, ठीक है। नर्मदा में जो शिवलिंग पाए जाते हैं उनमें उन्हें ये वरदान है कि उनके शिवलिंग में भगवान शिव शंकर का वास होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप मंगा सकते हैं या फिर कोई भी धातु के भी ला सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं वह पहले हम बात कर लेते हैं, फिर क्या क्या नियम किए जा सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को ग्रंथ पाठ करने में बहुत रुचि होती है, ठीक है। आप कौन कौन से ग्रंथ पूरे एक महीने पाठ करने का नियम ले सकते हैं, कुछ समय आपको देना होगा। जैसे आप सावन महात्म का ग्रंथ ला सकते हैं, आप स्कंद पुराण ला सकते हैं, शिव पुराण जो है भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए पाठ किया जा सकता है। और सबसे जो प्रसन्नतादायक है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो रामचरितमानस पाठ सुनने से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और गौरी माता भी, और शादी के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय है, लड़का हो या लड़की, क्योंकि इसमें गौरी शंकर दोनों को आप विराजमान करिए। दोनों की प्रसन्नता के लिए आप सीताराम की लीला सुनाएंगे, सीताराम जी को भी विराजमान कर लीजिए, यानी सीताराम भी प्रसन्न होने वाले हैं, गौरी शंकर भी, और हनुमान जी तो वहाँ आते ही हैं जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो। सभी देवी देवताओं को एक साथ जो है प्रसन्न करने का नियम है। साथ ही साथ जैसे कि अक्सर ही मुझे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हमें ये व्रत शुरू करना, ये व्रत शुरू करना। सावन का महीना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कोई भी व्रत, आप कोई भी व्रत, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर प्रदोष व्रत शुरू करना है, पूर्णिमा, कोई भी आप जो है सावन के महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अगर कोई वाद से संबंधित है तो आप शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें, ठीक है। और कौन कौन सी आप जो है छोटे छोटे उपाय अब बात कर लेते हैं। जैसे कि पाठ करने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ग्रंथ पाठ करने में तो थोड़ा सा समय लगता है। सावन के पूरे एक महीने जैसे बहुत सारे अगर बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो एक ही बेलपत्र आप लीजिए हर एक रोज, और उसमें तीनों में राम राम लिखिए। एक ही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का नियम ले लीजिए कि प्रतिदिन अर्पित करना ही है, चंदन से जो है आपको लिखना है, ठीक है, राम राम, ये आप कर सकते हैं। कहते हैं जहाँ हो समी वहाँ ना हो कमी। आप सावन के महीने के पहले जो है समी का पौधा लगा सकते हैं, घर में लगाया जा सकता है, रोज आप उसकी पूजा कर सकते हैं, समी की पूजा, ठीक है। साथ ही साथ समी के पौधे के नीचे अगर आप शिवलिंग की पूजा करें, इसका महात्म्य मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। समी के नीचे भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत 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 ज़्यादा जो है फल देती है, ठीक है। अब एक और खास जो है आप नियम ले सकते हैं पूरे एक सावन के महीने। देखिए ऐसा है कि अगर कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं सोमवार का या फिर कुछ, तो आप ये नियम ले सकते हैं कि आप एक खाली गमला लेकर के आइए और कुछ मिट्टी ले लीजिए, ठीक है। रोज छोटे से शिवलिंग बनाइए और पूजा करके वो खाली गमले में विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। कई लोगों को मैंने देखा कि गमले की मिट्टी में ही बनाएंगे शिवलिंग, उसी में विसर्जित कर देंगे, ये तरीका मुझे सही नहीं लगता। फिर आप आसन किसका देंगे, बेलपत्र पर आसन देकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भोले हैं तो ऐसा नहीं कि अब रोज उसी गमले, मुझे सही नहीं लगता। बाकी अगर ना करने से बेहतर है कि कुछ तो किया जाए, पर ज़्यादा उत्तम है थाली में बढ़िया विराजमान करके। करना क्या है, देखिए सामान पूरा इकट्ठा कर लीजिए आप पहले लिस्ट बना के। जैसे कि काली तिल रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, और चने की दाल रख लीजिए, शक्कर रख लीजिए, शहद, ये सारी चीज़ें, सूखी चीज़ें रोज रखी रहेंगी। आपको क्या इकट्ठा करना पड़ेगा रोज, आपको फूल और शमी पत्र और जो है दूध और दही के 2 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। बस दूध दही रोज इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी आप एक टोकरी बना के रख लीजिए, या तो आप ये टोकरी ले जाकर मंदिर जाने का प्रतिदिन नियम ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले लीजिए कि आपको सूर्योदय से पहले उठना ही है। तो मंदिर अगर पास में, लेकिन भीड़ होती है, तो अगर नहीं जा पा रहे हैं घर में ही आप छोटा शिवलिंग बनाइए। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना, आधे घंटे का टाइम लगना है। क्या करना है कि शिवलिंग बना के थोड़ा सा आपको आवाहन कर लेना चाहिए, यानी भगवान को बुला लेना चाहिए, वरना तो मिट्टी के ऐसे ढेरे तो लगे रहते हैं ना। थोड़ा सा बुला लिए, ऐसे तो कण कण में भगवान है, कि फिर भी आपको एक नियम होता है, विधि विधान, कि हे भोलेनाथ इस शिवलिंग पे विराजमान होइए, हमारी पूजा स्वीकार करिए। ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप कलश की स्थापना करें, ये वो करें, नहीं है अगर टाइम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिना कलश स्थापना के भी सिंपल दीपक प्रज्वलित कर लिया, पूरी पूजा कर लिया। और शिवलिंग का एक और लाभ यह है, शिवलिंग में सभी की पूजा हो जाती है एक साथ, यानी गौरी माता की, शंकर जी की, कार्तिकेय भगवान, पूरा शिव परिवार का पूजन शिवलिंग में ही हो जाता है। उस पर नीचे जलधारी जरूर बनाए तब, है ना। तो अलग से कुछ रखने की भी आवश्यकता नहीं कि गौरी गणेश रोज रखना, तो ये आप करने का नियम ले सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है शिवलिंग बनाने का, या फिर वो पाठ भी नहीं कर सकते हैं रामचरितमानस शिव पुराण का, तो वो कुछ और उनके लिए छोटे उपाय बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए 1 महीने में रामचरितमानस पाठ को समाप्त करना मास परायण कहलाता है। ये आपका पूरा एक अनुष्ठान के जैसा हो जाएगा। जैसे लोग 7 दिनों की भागवत करवाते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं कुछ दिनों का, वैसा ही आपका ये 1 महीने का हो जाता है। बहुत बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली, इसका मुख से वर्णन नहीं कर सकती हूँ, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इसका महात्म बता सकूँ कि कितना लाभ है। ठीक है, तो ये आपको सभी घर के मंदिर में विराजमान कर लेना है। सामान्य पूजा जैसे आप रोज करते हैं वैसे करिए और पाठ समाप्त करिए। लेकिन आपके पास 45 मिनट का या 1 घंटे का टाइम होना ही चाहिए। एक दिन में 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम लगता ही है। बहुत सारे वीडियो मैंने रामचरितमानस संबंधित बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख करके कुछ जो है सीख सकते हैं। जैसे कि मानस पाठ आप कर रहे हैं, जबान लटपटाने लगती है, 1 घंटा लगातार बोलते रहो। थोड़ा सा राम नाम का कीर्तन कर लेना चाहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, मतलब पाठ करने के बाद। तो इससे जो त्रुटियां हो जाती हैं, जो अशुद्ध बोल गए, जबान लटपटा गई, उसकी भरपाई हो जाती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है, पाठ आपका सफल होता है। तो ये आपको करना है। अब एक और नियम लिया जा सकता है, आपकी सहूलियत के अनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा नियम जो है आपको सही लगता है, आपके समय के अनुसार फिट बैठता है, आप उसका नियम ले सकते हैं। यह नियम क्या है कि आप जो है 11 माला शिव नाम का जप करने का नियम ले सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पहले से ले आइए घर में, और जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 माला में आपको 1 मिनट का या 1.5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छे से बोलेंगे तो 11 मिनट में हो जाने हैं माला। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी माला नाम जप करने का नियम लेना चाहते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आपने नाम जप कर लिया उतने ज़्यादा पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है, और उन पापों से जुड़े हुए जो बुरे फल हैं, बुरी किस्मत है, उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो दूसरों के लिए भी, स्वयं के लिए भी, या फिर संकल्प करके करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो है आप माला से बैठ करके नाम जप करने का नियम ले लीजिए। तो बैठ करके नाम जप करने का नियम तो लेना ही है, साथ साथ चलते फिरते भी नाम जप करना है। इतना जो है पावन महीना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप किया जा सके। ठीक है, तो क्या करना है, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं, तो आप काउंटर से, या फिर अगर याद रहे तो बिना काउंटर के भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे भाई लोग हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जूता पहने फिर भी आप नाम जप कर सकते हैं, शिव 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 जपते रहिए, या फिर सांब सदाशिव सांब सदाशिव, ऐसा नाम जप करते हैं। जो भी आपको नाम प्यारा लगता है, जरूरी नहीं कि सावन का महीना शिव जी की ही पूजा करोगे तभी वो प्रसन्न होंगे, नहीं, भगवान राम की पूजा से भी जो है शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो आप जो आपको नाम प्रिय लगता हो, लक्ष्मी नारायण शिव शिव, वो आप जो है नाम जप कर सकते हैं। तो काउंटर ले आइए, या फिर बिना काउंटर के मोबाइल में भी आजकल जो है साधन चला है, आप उससे जो है नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और 40 स्तोत्र का पाठ करने का नियम ले सकते हैं, तो आप शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कई लोग तो एक समय का आहार करके पूरे 1 महीने का व्रत भी करते हैं, कि केवल एक समय खाएंगे और रात्रि के समय भोजन नहीं करते हैं। तो ये नियम भी जिसकी सामर्थ्य हो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आप क्या खाएं क्या नहीं। अगर आप अनाज भी खाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, भोजन सात्विक होना चाहिए। कई लोग जो है धरती में शयन करने का नियम लेते हैं, जैसा जिसका नियम लेना हो वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आप भले ही भोजन करें, लेकिन अगर आप पूरे महीने जो है नाम जप करने का नियम ले लेते हैं, या फिर रामचरितमानस, सबसे ज़्यादा 2 प्रभावशाली उपाय हैं, इनका अगर आपने नियम ले लिया तो आपकी किस्मत ज़रूर चमक सकती है और आप सुखी हो सकते हैं। तो बैठ करके तो नाम जप करने का नियम लेना ही है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते भी जो है आपको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि इतना पावन महीना है। तो उसके लिए या तो आप अंगूठी के जैसे काउंटर आता है उसको ले लीजिए, और हर समय, क्योंकि जूते पहने रहो पैर में, चाहे नहाए नहीं हो, फिर भी आप नाम जप कर सकते हो, शिव 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 या शाम सदा शिव। और ज़रूरी नहीं है कि शिव जी का महीना है तो शिव जी को ही जपो तभी वो प्रसन्न होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप राम राम, सीताराम, राधा कृष्ण, जय हनुमान, जो आपको नाम प्रिय लगता हो वो आप जपेंगे तो आप सुखी हो सकते हैं। क्योंकि भाव कुभावा ना खलाशु, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, यानी कि भाव से जपो, गुस्से से जपो, किसी भी प्रकार से जपो, फिर भी उसका नाम जापक का 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है। एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से। तो इतना लाभ है। जैसे ही आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हैं, उतना कई जन्मों के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, और उन पाप कर्मों से जुड़ी बुरी किस्मत भी भस्म हो जाती है। तो सबसे जो है प्रभावशाली जो है तरीका है अपने पापों का नाश करने के लिए, सुखी होने के लिए, तो रामचरितमानस पाठ और नाम जप से संबंधित मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर के देख लीजिएगा। और मेरी प्रसन्नता के लिए राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।